औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे कि इमरान खान क्या चाहते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें तैयार हो रही हैं, PTI कितने धड़ों में तकसीम हो चुकी है, अवाम क्या चाहती है, मुक़्तदर हल्के क्या चाहते हैं और हुकूमत ने क्या किया है, पेट्रोल का क्या मजाक किया है और इसके अलावा बहुत सारी खबरें। आपको व्लॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा और जो आपकी जानिब से पजीराई मिल रही है हम उसके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। जी हाँ, जो हम बात शुरू करते हैं हम ये करते हैं कि इमरान खान इस वक्त चाहते हैं कि मुल्क भर में इस नालायक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो फॉर्म 47 के एतबार से है उसके ख़िलाफ़ जो है मुल्क भर में एहतजाज शुरू किया जाए और इसी वजह से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहा है कि वो जहाँ जहाँ है अपने अपने मुल्कों में वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। यकीनी तौर पर यह एहतजाज जो है न्यूयॉर्क में भी होगा, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में भी होगा, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें भी शामिल होंगी और वहाँ का एहतजाज जो है बाकायदा तौर पर मैटर करता है। अभी हम सोशल मीडिया देख रहे थे तो उसमें एक फ़नी सा क्लिप हमारी नज़र से गुजरा, मगर वो काफ़ी हकीकत के करीब तरीन था। वो खबरें सुना रहा था और ख़बरें सुनाते हुए कहने लगा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त जो गर्मी हो गई है 47 तक चली गई है, 45 तक, जो तारीख़ में इतनी गर्मी नहीं होती, जो सूरज आग बरसा रहा है उसके ख़िलाफ़ इमरान खान के ख़िलाफ़ इस हवाले से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये एक फ़नी क्लिप है, ज़ाहिर है मुकदमा तो नहीं दर्ज किया गया, लेकिन उसने जो रिजेंबल किया उससे ये कहा कि चूँकि इमरान खान इस वक्त फॉर्म 45 और 47 का शोर मचा रहे हैं जिस वजह सूरज ने कंसीव किया और ये मामला हुए और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दरअसल इसका जो है माखज़ क्या है और इससे वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो इमरान खान जेल के अंदर है लेकिन उसके ज़िम्मे डाल दिया जाता है और मुकदमात उसके ज़िम्मे कर दिए जाते हैं। जैसे कि पिछले दिनों ट्विटर पर मसला हुए हमीदुर रहमान का, पहले तो PTI जो थी वो डिफेंसिव पे चली गई, लेकिन फिर जब सदर आरिफ अलवी मैदान में आए उन्होंने एक एग्रेसिव खिताब किया और फिर उसके बाद जो है PTI का जो था वो सारा नरेशन जो है वो तब्दील हो गया और ना ही उस ट्विटर हैंडल से वो हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से रिपोर्ट हटाई गई। अब इस हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को जो इस वक्त हुकूमत ने खामखा बिला वजह जो है उसको एक इशू बनाया, उसका रिजल्ट ये निकला कि जिस किसी को, अगर जो नौजवान नस्ल है, अगर उसे किसी बच्चे को नहीं भी मालूम था हमीदुर रहमान कमीशन के हवाले से, अब वो उसका जब जिक्र किया गया, इतना जिक्र किया गया, सारा कुछ हुआ, नोटिस भेजे गए, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि हर आदमी जानने लगा और वो जो है टॉप ट्रेंड पे खाता चला गया और हर आदमी कहने लगा कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में क्या है। फिर चूंकि ये एक बात हकीकत है कि इमरान खान जो है सोशल मीडिया का बेताज बादशाह है, अब वहाँ पर मुख्तलिफ क्लिप जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ का भी है, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक का भी है, जिसमें मरियम नवाज का भी है कि उन्होंने भी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से कई ऐसी बातें की जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं उठाया गया। अब दरअसल मसला ये है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह ये फिक्स करना चाहते हैं, ये हुकूमत चाहती है कि इमरान खान जेल के अंदर रहे और उसके मुकदमात जो हैं वो मज़ीद से मज़ीद बढ़ते चले जाएँ। अब बात यह है कि सिर्फ एक इमरान खान की तस्वीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लीक आउट होती है तो वो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में तहलका मचा देती है, और जब इमरान खान बजाते खुद बाहर आवाम में और अपने खिलाड़ियों में होंगे तो उस वक्त क्या हालत होगी। बस यही खौफ है जो इन्हें खाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। फॉर्म 47 से बनी हुई हुकूमत जो है कितनी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उसके बेइख्तियार है। वो आपने गुज़िश्ता दिनों देख लिया, जब कल परसों जब पेट्रोल की कीमतें हुई, जो कुछ इन्होंने तय किया था, बयानियाँ बनाना था कि नून लीग जो है बड़ा वो रिलीफ दे रही है आवाम को, और उन्होंने कोई 14 रुपये 40 पैसे का जो है ऐलान किया पेट्रोल कम करने का, मगर फिर क्या हुआ, कुछ भी ना हुआ। वज़ीर ख़जाना ने इनकार कर दिया और बस ये इनकी हैसियत है, और बाद में कोई 4 पौने 4 रुपये जो है इतना सस्ता किया गया। बस यही इख्तियार है इनका, यही है, ये डमीज़ की तरह बैठे हुए हैं, ना इनके इख्तियार में है ना ये कुछ कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो इन्होंने वोट को इज़्ज़त देने का किया था मामला, और ना ही उस पर चलते हैं और ना ही अवाम इनको कबूल कर रही है। अवाम किसी सूरत भी नहीं कबूल कर पा रही है, ना ही नवाज शरीफ की वो पजीर आई है, ना ही मरियम नवाज की, ना ही शहबाज शरीफ की। यहाँ अजीब व गरीब किस्म की खबरें जो हैं इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही हैं, और हमने आपको बताया था कि अब मई जून शुरू हो गया है और इस वक्त जून जो है वो जितनी गर्मी
सूरज बरसा रहा है, इससे ज़्यादा गर्मी जो है अब पीटीआई बरसाने जा रही है। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है वो इख्तलाफात भी कहीं सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। अब इमरान खान ये चाहते हैं कि हर तरह से एजिटेशन हो, माहौल को गरमाया जाए और पीक तक ले जाया जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस वक्त जो है हुकूमत जो है वो बुरी तरह से फंसी हुई है, इनके मामला जो है अदालतों में हैं और अदालतें जो हैं अब वो कानून और आइन के तहत जो फैसले दे रही हैं। इधर से ये पीटीआई के वर्करों को गिरफ्तार करते हैं, उधर से अदालतें छोड़ जाती हैं। इन्हें एक ये भी परेशानी लाहक हो रही है। इमरान खान कहने के इस वक्त बिल्कुल ये पॉइंट है, ये वक्त है, और इस वक्त प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो ये हुकूमत जो है वो चलती हो जाएगी। यकीनी तौर पर ये जून जो है बजट भी आ रहा है इसमें, और अब ऊपर से बजट में जो है इतने टैक्सेस लगेंगे, इतने मामलात होंगे, जिससे जो है कौम और मजीद इन पटवारियों के जो है वो खिलाफ हो जाएगी और वो इनके खिलाफ जो है वोट भी देगी। आखिरी नतीजा जो है वो मुज़ाकरात हैं या फिर जो है वो फिर जो है इलेक्शन है। बात यह है कि जो हुकूमत एक पेट्रोल, जो वजीर आजम चाहे सो कॉल्ड हो, बैठा हुआ तो है ना, नाम तो वजीर आजम का है ना, लग्जरीज जो है वो तो अवेल कर रहा है, इख्तियारात तो अवेल कर रहा है, मगर जो वो पेट्रोल की कीमत ना घटा सके उसके इख्तियार में क्या होगा? फिर वो इमरान खान किस लिए अपना वक्त ज़ाया करे? वो किस लिए करे कि इनसे जो है मामलात आगे चलाए और फिर इनसे मुज़ाकरात करे और कुछ भी ना निकले, फतिया का फत हो जाए, फ़ायदा क्या है? अब हम आ जाते हैं पीटीआई की तरफ। अब पीटीआई देखें, इमरान खान चाहते हैं कि जो है इस वक्त एजिटेशन हो, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे हों, लेकिन दर हकीकत यह है कि जो इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर है वो शायद इस बारे में तकसीम है। यहाँ पर एक अहम नुकता है कि शेर अफजल को जो है कार्नर कर दिया गया, उस पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। उन्होंने कहा जी प्लांटेड है, कभी उन्होंने कहा जी मसाइल पैदा करता है, कभी उन्होंने कहा जी वो गरीब बयान दे देता है, कभी उनका जज्बाती, जो भी है उन्होंने जो है उसे कार्नर कर दिया। लेकिन वो वाहिद, ये एक अलहदा बहस है, ये फिर किसी व्लॉग में हम करेंगे कि असल शेर अफजल खान जो है वो कहाँ से आया, कैसे और कितना इतना मशहूर हो गया, इसकी क्या वजूहात थी। लेकिन फिलहाल जो है शेर अफजल को कार्नर करने के बाद हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो बिल्कुल ही लेट चुकी है। अब उसके अंदर कोई ऐसा एग्रेसिव लीडर नहीं है जो क्राउड पुलर हो, जो बाहर ले आए। अब वहाँ पर दो तीन धड़े हैं। एक तो इमरान खान कहते हैं कि वहाँ पर मुजाहरे होने चाहिए। जब ये लोग इमरान खान से जाके मिलते हैं तो उसको बताते हैं कि जी ये नहीं मसला हुआ खान साहब, ये नहीं हुआ, हम ये नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है तो उसको करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो निश्चितन बर्खास्तन है, वो लफ्ज़ों में तो बहुत तेज़ हैं, बड़ी बम्बारमेंट करते हैं, मगर उस लिहाज से वो सामने नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें बहुत आगे नहीं जाना चाहिए, अगर खुदा न खासा दोबारा से कोई 9 मई का वाक़या पेश आता है तो गिरफ्तारियाँ ये होंगी। ये सारे मसाइल हैं। इस लिहाज से पीटीआई में जो है 4 धड़े तकरीबन जो हैं वो बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पर बज़ाहिर कोई भी नहीं बोलने वाला। सोशल मीडिया पे बहुत अग्रेसिव जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे लफ्जी बम्बारमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन अमली तौर पर कहीं भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये वो हक़ाइक़ हैं पीटीआई के। आप ये देखें कि इतने दफ़ा मुजाहरे हुए, कोई भी कलेक्टिवली एक मुजाहरा जो एक एजिटेशन जो है वो भी पीटीआई का कहीं पर नज़र नहीं आया। अब अगर ये मूव चलाते हैं तो इस वक्त पूरे मुल्क में जो है एक केपी की गवर्नमेंट है, अगर केपी के वहां से मुजाहरे चलाते हैं तो वो ऐसा जितने मैटर नहीं करते। वहां से मूवमेंट तो चल सकती है, वहां से एक तहरीक उभर सकती है, लेकिन दरअसल असल सूबा जो है वो पंजाब है। क्या पीटीआई, आप देखें बनज़र गौर, आप जायजा लें, क्या पीटीआई जो है पंजाब की तरफ तवज्जो दे रही है? पंजाब में इतने बुलंदर हैं, इतने सियासी मामला चल रहे हैं, इतना बड़ा सूबा है, सारा कुछ है। गंदम का स्कैंडल आया और इतने बड़े बड़े स्कैंडल आए, कुछ है, कहीं पीटीआई ने कहीं भी एग्रेसिवनेस कहीं दिखाई है, कहीं कोई नुक्ता पकड़ के इसने कोई आगे चली है पीटीआई? तो जवाब आता है नहीं। इस वजह से कि पीटीआई में जो है वो जो धड़े हैं वो कहते हैं कि जब चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है तो वो करे आगे। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई इस वक्त खान साहब अंदर हैं, बाहर पीटीआई जो हाईजैक हुई हुई है मुख्तलिफ धड़ों की सूरत में। पंजाब के हवाले से ये आवाज़ उठाते नहीं। अगर ये एजिटेशन नहीं होता तो फिर खान साहब जो जेल में बैठकर उम्मीद लगाए हुए हैं, जिस वो एहतजाज का इंतज़ार कर रहे हैं, वो फिर उनके लिए जो है कोई पॉजिटिव, कोई फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। जब तक पीटीआई में कोई एक ऐसा लीडर सामने नहीं आता, जिस तरह के शेर अफजल मरवत था, वो भागा भी, वो गिरफ्तार भी हुआ, वो जलसों में पहुंचा, वो मोटरसाइकिल पर भी गया, वो जेम्स बॉन्ड बन के भी गया, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई, वो गाड़ियों को टक्करें मारते हुआ और चीरता हुआ अपने
मुकाम पर भी पहुंचा। जाहिर है जब कोई बंदा इतना एकदम इतना पॉपुलर हो जाए सोशल मीडिया पर और पीटीआई में, तो उसे क्या वो कहने के जी ये इमरान खान सानी है, कुछ लोग जलने लगे। उसमें इमरान खान को भी उन्होंने इनके बारे में मिस रिपोर्टिंग की और ऐसा ऐसा उन्होंने शेर अफजल मरवत को जो है वो अलहदा कर दिया, क्योंकि शेर अफजल मरवत कहता था कि इमरान खान जो है मेरा मुर्शद है, मैं उसके हाथ चूमता हूं, मैं उसे देखता रहता हूं। और वो एक क्राउड पुलर आदमी था और उसने कौम को बाहर निकाल लिया था जगह जगह। कुछ जो उसे जिम्मेदारियां दी गई थी वो शेर अफजल मरवत ने बड़े आसान तरीके से निभाई, लेकिन बाद में जो कुछ ऐसे लोग थे जो मिस सपोर्टिंग करते रहे, मिस गाइड करते रहे, और अब शेर अफजल मरवत जो है वो कार्नर हो चुका है। अब बात यह है कि ठीक है, हम इससे भी कह लेते हैं कि सब सियासतदानों की सियासत जो है वो इमरान खान के हवाले से है। जो भी इमरान खान के दामन से अलहदा होता है या उसके खिलाफ चलता है या उसकी पॉलिसी के खिलाफ चलता है तो वो कार्नर हो जाता है। बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं, शेर अफजल की भी अभी देख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने उसके खिलाफ साजिश की, जिन्होंने उसको हटाया, जिन्होंने मिस सपोर्टिंग की, अब उन्हें चाहिए कि वो पार्टी को संभालें और उसी तरह पार्टी को मूव करें। अवाम तो जो है वो तैयार है, लेकिन यहाँ पर लीडर तैयार नहीं है। असल लीडर जो है वो जेल के अंदर है, वो जो है अभी बाहर नहीं आ सकता। उसे जिस तरह की रिपोर्टें दी जाती हैं वो उसी तरह से आगे चलता जाता है। चलते अहम तरीन खबर यह है कि ये जून का महीना भी बहुत ही इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें बजट भी पेश होगा और बहुत ज्यादा अहम तरीन केस जो है वो अदालतों में लगने जा रहे हैं पीटीआई के हवाले से। और आप देखेंगे कि इस जून में ही पीटीआई को जो है बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह ज़्यादा दिन दूर नहीं है। इमरान खान जो है 2-3 केसेस रह गए हैं, उन केसेस से भी बरी होकर वो बाहर आएंगे। जब इमरान खान बाहर आएंगे असल में उसी वक्त एक मोमेंटम बनेगा और वही पार्टी को संभालेंगे और वही हालात को देखेंगे। अल्टीमेटली जो है रिजल्ट जो है वो मुज़ाकरात का है। हमीदुर्रहमान कमीशन का भी एक शोशा है। आप ये कह सकते हैं कि शायद इन मुक़्तदर हल्के जो हैं हमीदुर्रहमान कमीशन को ऐसे समझ रहे हैं जैसे कोई यहूदियों का होलोकॉस्ट था। इस एतबार से देखा जा रहा है। बहरहाल क्योंकि ये जो हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट है ये तो पहले से ही शायाशुदा है। मुशर्रफ के दौर की बात है जब उन्होंने इसे ओपन कर दिया था। मार्केट में किताबें मिल रही हैं, नेट पर मौजूद है, तो इसे पब्लिक करने का क्या एज सच इशू है। हकाइक हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून भी इसमें इन्वॉल्व रही है, वो भी बयान करती रही है। अब बात कुछ और हो गई है। असल में इमरान खान का कहना जो है वो दुनिया भर में मैटर करता है। सिर्फ मसला ये है, इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने शोर मचाया, इन लोगों की सुनी, वो कारखाने में तूती की आवाज थी, लेकिन जब इमरान खान बोलता है तो पूरी दुनिया उसकी जानिब मुतवज्जा हो जाती है। लिहाजा हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए, हमें तारीख को दोहराना नहीं चाहिए, हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। कानून और इंसाफ जो कहता है हमें उस जानिब चलना चाहिए, तभी हालात जो है बेहतरी की गामजन होंगे। जून में बजट आता है और बजट होते ही अगर ये पीटीआई जो है तफरकाबाजी का शिकार नहीं होती, ग्रुपबंदी का शिकार नहीं होती, तो फिर यकीनी तौर पर हालात जो है तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।